हाँ तो कैसे क्लास 10th के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और आज 2026 का आखिरी सोमवार का हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप पे कृपा बनाए रखें, लेकिन थोड़ा सा मेरे ऊपर भी कृपा बना दीजिए कि इस जो लिंक है इस वीडियो का उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, हम लोग जो पिछला क्लास में बात किए थे वो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यानी 1 से 4 तक बात कर लिए थे, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और इसका कुछ न कुछ थ्योरी हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आप बोलिएगा दो को क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, इसमें टोटल 24 बार लगेगा दूरी सूत्र, टोटल 24 बार, ठीक है। और जो टोटल इसमें 4 क्वेश्चन आज छूट रहा है, 7, 8, 9, 10, उसे कल का क्लास में खत्म मतलब एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। देख लीजिए, बिंदु ए बी सी और डी, 4 को मित्र है, दोस्त लोग बैठा हुआ है, ठीक। पढ़ना तो है या नहीं है, बैठा हुआ है चुपचाप। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। 2 लड़की लोग आती है, चंपा और चमेली। वो लोग हल्ला करने के लिए आई होगी या देखने के लिए कौन कैसे बैठा हुआ है, वही देख करने के लिए आई है। देखो, और कुछ मिनट तक देखने के बाद आकर के कुछ की नहीं, वो सब खाली एक नजर से वो सब देख रही है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ये उन लोग का सोच रही है, हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है कि जो उन लोग सोच रही है क्या सही सोच रही है? चंपा या जो भी चमेली है वो क्या सही सोच रही है? वो हम लोग के क्वेश्चन छोड़ करके चली गई। देखिए चमेली इससे सहमत नहीं है। लो, चंपा बोल रही कि वर्ग है, चंपा जो है वो बोल रही है कि वर्ग है, और चमेली बेचारी जो है वो बोल रही हमको विश्वास नहीं है कि वर्ग नहीं होगा। तो इन दोनों का पंचायती करने के लिए हम लोग तो ये करते हैं पंचायती। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले हम लोग उसका निर्देशांक निकाल लेंगे, और निर्देशांक निकालने के लिए समझिए, जो बिंदु ए है वो एक्स अक्ष वाला में 3 पर है, कितना है तो बोलेंगे 3, और वाई वाला में कितना है तो बोलेंगे 4, ठीक। और बी वाला जो है, बी बिंदु जो है वो एक्स के साथ कितना पर है तो बोलेंगे एक्स के साथ 6 है और वाई के साथ 7 है। सी जो बिंदु है एक्स के साथ 9 है और वाई के साथ 4 है, ठीक। जो डी बिंदु है एक्स के साथ 6 है, वाई के साथ 1 है। चारों पे निर्देशांक हम लोग लिख लिए, ठीक। एक ऐसा करते हैं हम लोग, वर्ग बनाइए लेते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि के लिए हम लोग वर्ग बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस तरह करके ये सब नाम लिख देते हैं इसका। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है बी। ए का कितना है निर्देशांक बोलेंगे 3, 4। बी का कितना है बोलेंगे 6, 7। डी का कितना है नीचे देखिए तो 6 और 1, और सी का कितना है तो बोलेंगे 9 और 4 है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, बनाएंगे इसका दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र इसमें टोटल 6 बार लगाना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे, चारों भुजा का और उसका विकर्ण का भी लगाएंगे, यानी AC और BD का, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले AB का वैल्यू निकालते हैं, AB बराबर, ठीक है, AB बराबर लिखेंगे। देखिए दूसरा में पहला को घटाइए, डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, दूसरा में पहला को घटाइए, थोड़ा सा साइड में करके लिखेंगे तो 1 लाइन में ही बन जाएगा, यानी AB इक्वल टू होगा रूट अंडर, दूसरा में पहला घटाइए तो लिखेंगे 6 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस, यहाँ से दूसरा में पहले घटाइए तो 7 माइनस 4 के स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग जानते हैं 6 में 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, 7 में 4 घटेगा तभी 3 का स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर दुनिया जानता है 9 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 9 18 होता है, यानी रूट अंडर 18। तो AB का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 3 9 दूनी 18, 3 रूट 2। और क्या चीज़ में आएगा तो बोलेंगे मात्रक में, ठीक। किसका वैल्यू हम लोग लाए बोलेंगे, हम लोग वैल्यू लाए हैं AB का। उसी तरह हम लोग वैल्यू लाना पड़ेगा BC का, लिखेंगे BC इक्वल टू रूट अंडर, देखिए BC कहाँ पे, B से BC, पहला में दूसरा घटाइए
9 में 6 को घटाएंगे प्लस पहला में दूसरा घटाइए, 4 में 7 को घटाएंगे। अब देखिएगा 9 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं 9 में 6 घटेगा तो बोलेंगे 3 बचेगा प्लस -3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 में 7 घटेगा तो -3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलेंगे 9 होगा, और -3 का स्क्वायर भी कितना होगा तो बोलेंगे 9 होगा। 9 9 18। जब √18 को यहाँ पे लिखे हम लोग 3√2, यहाँ भी लिख देंगे BC बराबर जो होगा 3√2 और मात्रक हो जाएगा। ठीक है, 2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तीसरा जो वैल्यू निकालेंगे उसको देखिए और समझिए। तीसरा किसको निकालेंगे, CD को। CD को निकालिए, फिर AD को निकालें, चारों भुजा हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे हम लोग दोनों विकर्ण को। ठीक, देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं वहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे CD का। देखिए इस तरह CD बराबर √अंडर CD। तो यहाँ से देखिए दोनों को घटाइए, 9 में से 6 घटेगा, यहाँ पे 9 में से 6 घटेगा उसका स्क्वायर, और 4 में से 1 घटेगा यानी 4 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 9 से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ भी होगा 3 का स्क्वायर का √अंडर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो जाएगा 9 का √अंडर हो जाएगा, और दोनों का ऐड करेंगे √18 होगा, और √18 को हम लोग पीछे लिख चुके हैं 3√2, और क्या चीज़ में बोलेंगे मात्रक में। 3 को भुजा अभी तक बराबर आया है, और चौथा भुजा भी हम लोग निकाल के देख लेंगे कि बराबर आएगा कि क्या होगा, उसको हम लोग देख लेंगे समझ लेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो हट जाओ, अपने से दे लेंगे उसमें। अब देखिए जो हम लोग चौथा जो भुजा छूट गया है वो AD यानी DA छूट गया है। लिखेंगे इस तरह AD बराबर फिर से √अंडर 6 में 3 को घटा दीजिए, देखेंगे 6 में से 3 को घटा देंगे प्लस 1 में से 4 को घटा दीजिए, 1 में से 4 को घटा देंगे। अब आप ही लोग बताइए, लिख सकते हैं 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 घटेगा तो -3 का स्क्वायर। ठीक, और हम लोग लिखेंगे 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर वहाँ -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, √अंडर लगा देंगे, 9 9 18 हो जाएगा, और √18 को लिख सकते हैं हम लोग 3√2 क्या चीज़ में होगा, बोलेंगे मात्रक में होगा। ठीक, कितना चीज़ हम लोग निकाल लिए, बोलेंगे हम लोग निकाल चुके हैं चारों के चारों भुजा। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो विकर्ण निकालना होगा। देखिए विकर्ण जो है ना, कौन कौन, AC और BD, वो दोनों का निकालते हैं। लिखे आगे अगला पेज में लिखते हैं और उसमें हम लोग समझेंगे। देखिए क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे AC, और क्या निकालेंगे हम लोग BD। समझिए रूट यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्या होगा उसको देख लीजिए। A से AC देखिए इस तरह, दूसरका में पहिलका घटाइए, 9 में से 3 घटेगा यानी 9 - 3 का स्क्वायर प्लस, और क्या है दूसरका में से पहिलका घटाइए, यहाँ पे 4 है में 4 घटेगा यानी 4 - 4 का स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 0 का स्क्वायर नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 6 आ जाएगा। किसका वैल्यू, AC का, क्या चीज़ में, मात्रक, यानी AC का वैल्यू 6 मात्रक आ गया। अब हम लोग निकालेंगे BD का वैल्यू, BD निकालते हैं, जैसे AC निकाले वैसे BD निकालेंगे दूरी सूत्र से। देखिए BD निकालेंगे तो अगर 6 में से 6 घटाएंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, √अंडर 6 में से 6 घटाएंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 के लिए 7 में से 1 घटाएंगे, y2 - y1 के लिए 7 में से 1 घटाएंगे। आप अगर चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास जगह है, सब कुछ आपके पास है, तो सब में x1 y1 x2 y2 x1 y1 सब कुछ लिखिए आप। तो पता कितना बार लिखना पड़ेगा, 6 बार लिखना पड़ेगा x1 y1 x2 y2, 6 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 को हम लोग दूरी निकाले हैं। समझिए 6 में 6 से जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 7 में 1 जाएगा तो 6 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी कि √अंडर 36 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6 क्या चीज़ में, मात्रक में। इसका वैल्यू है बोलेंगे BD का। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग चारों भुजा निकाल लिए, चारों भुजा निकालने के बाद दोनों विकर्ण भी निकाल लिए हैं। ठीक, अब देखते हैं चारों भुजा बराबर है या नहीं है। देखिए AB BC
सी डी और ए डी, चारों के चारों भुजा हम लोग को बराबर है। ठीक, अब दोनों विकर्ण भी बराबर है। देखिए 6 मात्रक 6 मात्रक, तो वैसा चतुर्भुज जिसका, यहाँ लिखते हैं ऐसे छापते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका क्या हो, बोलेंगे चारों के चारों भुजा बराबर हो और उसका विकर्ण भी बराबर हो, तो वैसे चतुर्भुज को बोलते हैं हम लोग वर्ग। ठीक है, यानी वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, तो शक बनेगा, समचतुर्भुज भी होगा, वर्ग भी होगा। लेकिन अगर विकर्ण चेक के विकर्ण बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो वर्ग पक्का होगा। तो इसको हटाते हैं, यानी कि देखिए लिखते हैं, लिखेंगे सिंस ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है सी डी का, सी डी बराबर है ए डी का, और सब का वैल्यू है 3√2 मात्रक, यानी चारों भुजा बराबर है। थोड़ा सा देखते हैं विकर्ण में, विकर्ण जो है ए सी बराबर है विकर्ण बी डी का, और कितना है वैल्यू, बोलेंगे 6 मात्रक, 6 मात्रक। ठीक, यानी इतना चीज से हम लोग को पता चल गया है कि अगर दो चीज मिल गया कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तब बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो बताइए आप, हम लोग तो बोल दिए वर्ग है, हम लोग गए थे पंचायती करने के लिए, किनके बीच लड़ाई हुआ था, तो चंपा और चमेली के बीच। चंपा क्या बोल रही थी, चंपा बोल रही थी कि वर्ग है, और चमेली बोल रही थी कि वर्ग नहीं है। तो कौन सही बोली है, बोलेंगे चंपा सही है। क्या लिखेंगे, चंपा का मानना सही है, मानना सही है। क्या सही है कि चारों मित्र कक्षा में एक वर्गाकार में बैठे हैं, वर्गाकार में बैठे हैं। बस इसको लैंग्वेज को लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को अगर एबीसीडी बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला है सिर्फ बिंदु दे दिया, उसमें बोला है कुछ चतुर्भुज बताइए कौन सा चतुर्भुज होगा, उसमें इतना लंबा नहीं लिखेंगे चंपा कौन है चमेली कौन है, कुछ नहीं लिखना है, खाली हम लोग बोल देंगे कि एबीसीडी वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, जो भी होगा वहां देखा जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 क्वेश्चन है, और अभी हम लोग 6 बार दूरी सूत्र लगाए हैं, और उसमें भी हम लोग को 6 18 बार लगाना पड़ेगा। यानी आज का वीडियो में, आज का क्लास में हम लोग टोटल 24 बार दूरी सूत्र लगाएंगे। अब सोचिए एक सूत्र को 24 बार लगाए हैं, और कल भी तो लगाए थे, याद कीजिए कल भी उसका यूज किए थे, तो कौन ऐसा सूत्र होगा जो 24 बार उसको यूज करेंगे, नहीं होगा सो, और पीछे यूज किए थे आगे भी यूज करना है, मतलब सूत्र को अगर याद रखना है तो उसको यूज करना पड़ेगा और लगातार लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है कि आप क्यों ऐसा माने, आयत माने तो क्यों माने, वर्ग माने तो क्यों माने, और हो सकता है कि वो चतुर्भुज भी नहीं होगा, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। देखते हम लोग, समझिए हम लोग एक चतुर्भुज यहाँ पे झूठो सच्चो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग चतुर्भुज एक बना लिए, कौन सा चतुर्भुज है हम लोग को नहीं पता, लेकिन उसका नाम हम लोग दे देंगे ए में होगा -1 -2, और बी में हम लोग ले लेते हैं 1 और 0, और सी में हम लोग ले लेते हैं -1 और 2, और डी में हम लोग ले लेंगे -3 और 0। अपने से लिए क्वेश्चन में से दिया हुआ है। हम लोग को भी यहाँ पे कितना चीज निकालना पड़ेगा, 6 चीज, 4 को भुजा और 2 को विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक, अब निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी, यहाँ से लिखेंगे ए बी निकालेंगे, लिखेंगे रूट अंडर। देखिए ए बी को देखिए कहाँ पे, यहाँ पे ए बी है, एक में से एक -1 घटेगा, लेकिन 1 + 1 हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे लिखे, बोलेंगे देखिए एक वहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, और फॉर्मूला में माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। वहाँ पे y2 में है 0, माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं 1 और 1 का स्क्वायर 2 होगा, यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 4 होगा, और -2 का भी स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। इसको लिख सकते हैं √8, और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, क्योंकि √8 को अगर लिखेंगे तो इस तरह
2 इस तरह, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 2 के बदले 1 2 बाहर है और 2 रूट के अंदर है। इसका वैल्यू आया हम लोग का, तो ए बी का वैल्यू हम लोग ले आए हैं, और ए बी का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है साथी लोग बता दीजिए। बोलेंगे जो ए बी का वैल्यू आया है वो 2√2 आया है। अब हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे बी सी का निकालेंगे, दूसरा का भुजा, लेकिन इस तरह बी सी बराबर √100, जैसे ए बी निकाले वैसे बी सी निकालेंगे। -1 में 1 घटेगा, ऐसे लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 घटेगा, लिखेंगे 2 - 0 का स्क्वायर, चूंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसी तरह -1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अभी पीछे तो ऐसा ही आया था, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 4 4 को ऐड करके देखिए तो 4 4 ऐड करके 8 आया, 8 को 2√2 लिखे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2√2। जब वही सब वैल्यू आ ही रहा है तो बार बार लिखने से को फायदा है, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए मात्रक, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मात्रक, ठीक। इसका वैल्यू निकाल लिया हम लोग बी सी का, कितना आ गया 2√2 मात्रक। अपने से लिखेगा, बोलेंगे नहीं अपने से तो नहीं लिखे हैं, जितना वैल्यू आए उतना हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग सी डी का निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे, बोलेंगे सी डी का। सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, देख लेते हैं किसमें कौन घटेगा। -3 में -1 घटाएंगे मतलब +1 हो जाएगा, और 0 में 2 घटाएंगे, देखिए क्या बोले, लिखेंगे -3 में -1 घटाएंगे और फॉर्मूला भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस 0 में 2 को घटा देंगे। अब देखिए -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 0 में अगर -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। -2 का स्क्वायर होगा 4, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 4 होगा। 4 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 8 होगा। किसके अंदर होगा, √8 होगा, और √8 को अभी लिखे 2√2 लिखे, यहाँ लिख दीजिए नहीं 2√2 लिख दिए। किसका वैल्यू आ गया हम लोग को, सी डी का। 3 का वैल्यू हम लोग ले आए हैं। चौथा वैल्यू लाते हैं हम लोग ए डी, दूरी सूत्र लगा के, ठीक है। निकालेंगे हम लोग क्या चीज, ए डी, वही फॉर्मूला। -1 में -3 घटा दीजिए, यानी कि -1 में जैसे हम लोग -3 घटाएंगे, इसका मतलब +3 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू माइनस है, फॉर्मूला भी माइनस है, प्लस -2 में 0 को घटाना पड़ेगा और स्क्वायर लगा दीजिए। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, -2 में 0 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, का √100, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और √4 और √4 को अभी हम लोग पीछे 3 बार लिख चुके हैं। √4 को जोड़ करके √8 आएगा, और 2√2 लिखते हैं, यानी ए डी का भी वैल्यू आ गया 2√2। क्या चीज़ में, बोलेंगे मात्रक में। पीछे मात्रक नहीं लिखे, अगर मात्रक लिखने के लिए छूट गया होगा एक बार इसको लिख लीजिए। क्या चीज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मात्रक लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को यूनिट कुछ पता है ना, इसीलिए मात्रक लिखना पड़ेगा आपको। हम लोग कितने को वैल्यू निकाल लिए, 4 को हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक। अब जो हम लोग को वैल्यू निकालना है, अब जो निकालेंगे वैल्यू वो निकालेंगे विकर्ण का। क्योंकि चारों भुजा बराबर आ गया तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते वह क्या होगा, सो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज होगा। अगर समचतुर्भुज होगा तो विकर्ण बराबर नहीं होगा, और वर्ग होगा तो विकर्ण बराबर होगा। पीछे भी क्वेश्चन नंबर 5 में देखे, वर्ग भी बराबर था और चारों भुजा बराबर था। हम लोग ए सी बराबर √100, वही फॉर्मूला फिर से लगाना है। देखिए -1 है, यहाँ -1 है, लिखेंगे -1 और माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ -2 है, तो जगह 2 + 2 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ प्लस और यहाँ प्लस क्यों किए, क्योंकि वैल्यू भी माइनस में है और फॉर्मूला भी माइनस होता है, इसीलिए। देखिए -1 और +1 कट करके 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0 + 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि √16 होगा, 0 के साथ ऐड होगा तो उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी कि AC का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया, तो बोलेंगे AC का वैल्यू 4 मात्रक आ गया है। अब हम निकालेंगे BD का वैल्यू, लिखेंगे इस तरह BD = √100। उसी तरह यहाँ भी कि -3 में -1 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 में
-1 सब्ट्रैक्ट होगा उसका स्क्वायर, और 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 0 का स्क्वायर। वो 0 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं। -3 और -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर और उसका रूट अंडर हम लोग कर सकते हैं। -4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का रूट अंडर निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 मात्रक आ गया क्या चीज़ बोलेंगे बी डी का वैल्यू। यानी कि क्या क्या बराबर आया उसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। हम लोग के पास जो बराबर आया है वो कौन कौन नंबर बराबर आया है उसको बोलेंगे। देखिए चारों जो भुजा है ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है। जब चारों भुजा बराबर था तो बोल सकते हैं वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन जब विकर्ण बराबर हो गया तब कंफर्म है कि वह समचतुर्भुज नहीं वर्ग होगा। लिखेंगे इस तरह, सिंस चारों भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है बोलेंगे ए डी है। कितना है बोलेंगे 3 रूट है कि 2 रूट है बोलेंगे 2 रूट 2 मात्रा, ठीक। और दूसरा में क्या है बोलेंगे उसका विकर्ण बराबर है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर है बी डी कितना मात्रक बोलेंगे 4 मात्रक है। तो फिक्स है कंफर्म है कि जब चारों भुजा बराबर हो और दो विकर्ण बराबर हो तो ए बी सी डी वर्ग हो जाएगा। ए बी सी डी एक क्या है तो बोलेंगे वर्ग है, कोई दिक्कत बोलेंगे नहीं होगा, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग 2 क्वेश्चन आर बनाएंगे, यानी आधा क्वेश्चन हम लोग बना लिए, 2 क्वेश्चन आर है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड और थर्ड। उसमें भी 6 को फॉर्मूला 6 बार हम लोग को दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, 6 दूनी 12 बार आर लगाना होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है। क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 4 को बिंदु, ये चारों को चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज का होगा। देखते हैं चेक करके। देखो हम लोग पहले चतुर्भुज को छाप लिए। चतुर्भुज छापने से हम लोग को फायदा होगा कि जब उसका हम लोग पॉइंट हम लोग लिख देंगे तो हम लोग आसान होगा दूरी निकालने के लिए। कितना बोलेंगे -3 5, बी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 3 1 3 और 1, और सी का जो वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 0 3, अपने से नहीं मान रहे यहाँ पे दिया हुआ है। डी सॉरी हाँ डी का वैल्यू मान लेते हैं -1 और -4, ठीक। अब निकालेंगे ए बी का वैल्यू। ए बी मतलब जो दूरी सूत्र से निकालेंगे ए बी, लिखेंगे इस तरह, ए बी बराबर रूट अंडर। देख लीजिए तो अब डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। ए बी निकाल रहे हैं, अच्छा इसे भी तो निकालना पड़ेगा इसका विकर्ण। देखिए 3 में से 3 घट रहा है और वहां भी माइनस है, तो कैसे लिखाएगा बोलेंगे इस तरह, 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 5 को घटाएंगे होगा 1 - 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा 3 3 का स्क्वायर 6 होगा, 6 का स्क्वायर 1 में 5 जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर होगा 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको जोड़िए, जोड़ करके आ जाएगा 52, रूट अंडर 52 मात्रक हो जाएगा। अगर इसको निकालना भी चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं निकालने से, चूंकि इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। ए बी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को, मतलब ए बी का जो वैल्यू है वो 52 रूट 52 मात्रक आ गया। अब निकालिए बी सी। देखिए बी सी कहाँ है, बी से बी सी निकालेंगे तो 0 में से 3 को घटाएंगे, घटाइए 0 में से 3 को घटाएंगे उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे उसका स्क्वायर, 3 में से 1 को घटाएंगे, रूट अंडर लगा दिए। यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर। दुनिया जानता है -3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानी रूट 13 मात्रक हो जाएगा, ठीक। किसका वैल्यू है तो बोलेंगे बी सी का वैल्यू है, ठीक। अब हम लोग बी सी के बाद निकालेंगे हम लोग सी डी। सी डी देखिए तो सी डी कहाँ पे है, सी से सी डी। देखिए -1 और 0 को घटाएंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, सी डी बराबर लिखेंगे सी डी इक्वल टू रूट अंडर -1 में 0 को घटाएंगे प्लस -4 में 3 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए -1 में 0 को घटाएंगे तो मतलब -1 का स्क्वायर होगा, प्लस -4 और -3 को अगर ऐड किया जाए तो हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा,
और इसको अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अगर किया जाएगा 49 हो जाएगा, 49। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा √50 मात्रक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। किसका वैल्यू निकालिए हम लोग? सी डी का। ठीक है, सी डी का वैल्यू निकालिए। अब हम लोग एक बार निकाले थे ए डी का वैल्यू, 3 को भुजा निकाल लिए, ए डी का निकालते हैं। ए डी का निकालेंगे तो देखिए तो लिखेंगे इस तरह, ए डी बराबर √, x2 - x1 करेंगे तो -3 में -1 सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा -3 में 1 को ऐड कर दीजिए। चूंकि वैल्यू भी माइनस में, फॉर्मूला भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। 5 में से 4 को घटा दीजिए, यानी 5 में से 4 को जोड़ना पड़ेगा आपको। -3 में 1 को जोड़ेंगे, -2 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलेंगे √85 हो जाएगा। और किसका वैल्यू आ गया? तो ए डी का वैल्यू आ गया √85 मात्रा, ए डी का वैल्यू है। इसको भी रूट के बाहर मत ही निकालिए, वही अच्छा रहेगा। अब हम निकाल लेते हैं उसका विकर्ण। विकर्ण कौन कौन है? तो बोलेंगे एसी है और बीडी है। निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे किसको निकालना पड़ेगा? बोलेंगे एसी को निकालिए आप। तो एसी बराबर लिखेंगे √, √, कौन होगा? देखिए तो एसी के लिए 0 में से -3 को घटाएंगे, मतलब 0 में से 3 को ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे। देखिए 3 में से 5 को घटाएंगे तो 3 - 5 का स्क्वायर होगा। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो, प्लस 3 में 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 और √13 आ जाएगा, और वो भी मात्रक में। यानी कि लिख सकते हैं इसको, एसी का जो वैल्यू आ गया, एसी का वैल्यू वो आ गया हम लोग को √13 मात्रक। ठीक, अब हम लोग जो देखेंगे लास्ट जो निकाला हम लोग को वैल्यू, बीडी का निकाल लीजिए, बीडी का। तो बीडी बराबर हम लिखेंगे इस तरह, बीडी इक्वल टू, लिखा जाओ, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √, देखिए यहाँ पे तो -1 में -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे का स्क्वायर, प्लस -4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, -1 और -3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अगर जानते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। जोड़ अगर जानते होंगे, दोनों को जोड़ करके आ जाएगा √41 और आ जाएगा मात्रक में। हम लोग को देखने से पता चला कि बीडी है कि भुजा भी कुछ कुछ भुजा बराबर है और कुछ विकर्ण जो है एक भी विकर्ण बराबर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे और बराबर का है उसको हम लोग समझेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको भी घेरिए लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये 4 को जो है भुजा है, ये दोनों विकर्ण है। एक चीज देखिए, भुजा सबका अलग लगाया है, लेकिन यहाँ पे √13 है और √13 मिल रहा है एसी के साथ, बीसी मिल रहा है एसी के साथ। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो शक हो रहा है। और ए बी को अगर तोड़ा जाए, थोड़ा सा अगर तोड़ लीजिएगा इसको, तो हम लोग इसको ए बी को तोड़ के और आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए बी बराबर, इसको √52 को लिखेंगे 4 × 13, क्या लिखेंगे ऐसे समझिए, √52 को लिखेंगे 4 × 13। तो 4 और 13, 4 के लिए 2 बाहर आएगा और 13 तो रूट के अंदर रहेगा, यानी कि अगर लिखना चाहेंगे √52 को लिख सकते हैं 2√13 मात्रा। ठीक है, तो एक चीज आपको पता चला होगा कि बीसी को और एसी को अगर जोड़ दीजिएगा, मतलब √13 और √13 को जोड़ दीजिएगा तो 2√13 हो जाएगा। इसका मतलब कि पक्का 3 को पॉइंट जो है एक ही लाइन में होगा ही। हम लोग जो वहाँ पे चतुर्भुज बनाए हैं वो गलत है। इसका मतलब ये चारों के चारों जो बिंदु दिया हुआ है वो चतुर्भुज का शीर्ष है ही नहीं है, यानी चतुर्भुज बनाए नहीं करेगा। तो आगे लिख दे इसको, देखिएगा क्या लिखेंगे, बोलेंगे देखिए, सिंस जो ए बी है, ए बी बराबर BC प्लस AC हो रहा है। देखिए ना, BC प्लस
BC प्लस AC, या फिर लिख सकते हैं AC प्लस BC। BC का जो वैल्यू आया हम लोग का √13 आया है, और इसका वैल्यू 2√13, यहाँ पे लिखे √13 प्लस √13। इसका मतलब ये दोनों LHS RHS बराबर हो गए। इसका मतलब बिंदु ABC, बिंदु A, B और C संरेखीय है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो चतुर्भुज नहीं बनाएगा, इसीलिए ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। ABCD एक चतुर्भुज है कि नहीं है, बोलेंगे चतुर्भुज नहीं होगा, लिख देंगे नहीं है, ठीक है। यही हम लोग को चेक करना था, चतुर्भुज होगा तो कौन सा चतुर्भुज होगा। सबसे पहले कि एक लाइन में, एक ही लाइन में आ गया बिंदु, एक लाइन में रहेगा 3 बिंदु तो चतुर्भुज नहीं बनाएगा। अब हम लोग देखेंगे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन। और कुछ ही समय में यहाँ पे 12 बजने वाला है, देख लीजिए 12 बजने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कि 4 5 7 6 4 3 1 2 4 को बिंदु दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज हम लोग बना देते हैं। चतुर्भुज बनाने के बाद यहाँ पे बिंदु लिखेंगे। A का वैल्यू कितना है बोलेंगे 4 5, B का वैल्यू कितना है बोलेंगे 7 3 7 6 है, सॉरी 7 6। C का जो वैल्यू है वो है 4 2, और जो D का वैल्यू है वो है 1 और 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा AC भी और BD भी। हम लोग देखते हैं, बनाते हैं और निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB। AB अगर निकालेंगे तो लिखेंगे AB बराबर, AB का वैल्यू देखिए तो AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलेंगे, देखिए AB का जब वैल्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। x2 मतलब है वहाँ पे 7 में घटाना पड़ेगा, x1 मतलब 4 को, यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। 7 में 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, यानी 3 बचेगा 3 का स्क्वायर। 6 में 5 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो √10 और मात्रक में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू निकाले हम लोग AB का। जैसे AB निकाले वैसे आपको निकालना पड़ेगा। आगे लिखाएगा 3 में से 6 घटेगा, यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे 4 में से 7 घटेगा तो -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 घटेगा तो -3 का स्क्वायर होगा। आपको पता होगा, अच्छा यहाँ पे रूट भी लगाना है, रूट तो लगा हुआ है, लगा देते हैं। -3 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 9 होगा, और यहाँ भी -3 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 9 होगा, और 9 9 को ऐड करेंगे तो √18 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालिए ना निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फायदा भी है निकालने से। लिख दीजिए √18 मात्रक, इसका वैल्यू है BC का, लिख दिए, BC निकल गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा 2 और वैल्यू है, कौन कौन, 2 को भुजा और 2 को और विकर्ण भी है, 4 को वैल्यू भी निकालना है, यानी कि AB निकाल लिए, BC निकाल लिया, अब CD निकालिए। CD बराबर √x2 माइनस x1 कीजिए, या फिर यहाँ से भी कीजिए x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 1 को घटाइए प्लस 3 में 2 को घटाइए, 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा। ऐसा करते हैं, 4 में 1 का जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 में 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। दोनों को जोड़ेंगे √10 मात्रक आ गया। इसका वैल्यू आ गया, बोलेंगे √10 मात्रक जो आया है वो CD का वैल्यू है, इसका वैल्यू है CD का, ठीक है। 3 का भुजा आ गया हम लोग का। अब चौथा भुजा निकालना है, और भुजा का नाम जो है वो AD होगा। देखिए AD लिखेंगे इस तरह, AD बराबर √x2 माइनस x1 कीजिए ना, यहाँ से x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 जगह बचेगा 3 का स्क्वायर होगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 जाएगा तो भी होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, और 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 18। किसका वैल्यू आ गया तो बोलेंगे AD का, ठीक है। चारों भुजा तो हम लोग को आ चुका है।
और क्या चीज यहाँ मात्रक तो लिखना पड़ेगा हम लोग को, लिख देते हैं मात्रक। अब लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा दोनों विकर्ण का वैल्यू। जैसे विकर्ण का वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग को पता चल जाएगा, चूंकि देखिए दो दो को भुजा यहाँ बराबर आया है, ए बी जो है 10 मात्र रूट 10 सी डी के बराबर है, यानी कि आमने सामने का भुजा बराबर है आमने सामने का, तब हो सकता है वो वर्ग भी होगा और समांतर चतुर्भुज भी होगा। वर्ग होगा, सॉरी आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। आयत, आयत के लिए आमने सामने का भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। अगर विकर्ण अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे कि आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं आया तो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज होगा। निकालिए किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो AC का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू, बोलेंगे AC का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर क्या होगा, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर होगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर मतलब 0, अब -2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, बोलेंगे -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आएगा, यानी कि AC का जो वैल्यू आ गया 2 मात्रक आ गया। ठीक, AC का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे AC के बाद BD, इसको निकालेंगे तो बोलेंगे BD को निकालिए, BD बराबर रूट अंडर, देखिए तो BD दिख रहा है आपको, हाँ x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए प्लस y2 माइनस y1, 2 में से 6 को घटाइए यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए। हम लोग लिखेंगे इस तरह BD बराबर 1 में से अगर 7 को घटाएंगे तो बचेगा -6, लिखेंगे -6 का स्क्वायर प्लस 2 में से अगर 6 को घटाएंगे तो आएगा -4 का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 6 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 52, और 52 क्या चीज में आएगा, रूट के अंडर, यानी BD का जो वैल्यू आ गया रूट 52 मात्रक आ गया है। ठीक, अब देखिएगा आगे हम लोग लिखेंगे इसको, अगला पेज में लेके चलेंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिएगा इसको, थोड़ा सा और आगे बनेगा उसके बाद आगे बनाते हैं। लिखेंगे देखिए जो वैल्यू अभी तक हम लोग लाए हैं किसका किसका वैल्यू लाए हैं, तो AB BC CD और AD, और वैल्यू लाए हैं AC और BD का। इसमें देखने सबको पता चल रहा होगा जितना AB है उतना CD है और जितना BC है उतना AD है, तो ये पता चला हम लोग को शायद आयत भी हो सकता है या फिर समांतर चतुर्भुज भी होगा, क्योंकि आयत का भी गुण और समांतर चतुर्भुज का गुण कुछ कुछ मिलता है, क्योंकि आयत का भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर चतुर्भुज का। तो फिर आगे हम लोग निकाले विकर्ण, अगर विकर्ण भी बराबर हो जाता तो बोलते कि ABCD क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आयत हो जाता, क्योंकि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है और विकर्ण बराबर होता है, लेकिन आमने सामने का तो भुजा बराबर आया, विकर्ण बराबर नहीं आया है, तो आयत नहीं होगा, ये होगा तो समांतर चतुर्भुज ही होगा। लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सिंस AB बराबर किसका है, बोलेंगे AB जो है वो CD के बराबर है, AB बराबर है CD, और जो AD है सॉरी जो BC है वो AD के बराबर है, लिखेंगे BC बराबर AD है। और देखिए विकर्ण भी बराबर है का, बोलेंगे नहीं विकर्ण तो बराबर है ही नहीं, यानी जितना AC है उतना BD नहीं है, तो लिख देंगे कि विकर्ण जो AC है वो बराबर नहीं है विकर्ण AD का, BD ने है, हाँ BD का। जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं है और आमने सामने का भुजा बराबर है तो बोलेंगे कि ABCD एक कौन चतुर्भुज होगा, बोलेंगे समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, बन गया। हम लोग को जो दिखाना था कि दिया हुआ जो शीर्ष है, जो 4 को शीर्ष दिया हुआ है वो कौन सा चतुर्भुज का होगा, तो हम लोग चेक किया, दूरी सूत्र लगाए, उससे पता चला कि आमने सामने का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो वह गुण जो मिल रहा था वो समांतर चतुर्भुज के गुण से मिल रहा था, इसलिए बोल दिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब आज उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल जो आप लोग के लिए क्लास होगा वो एक्सरसाइज 7.1 जो चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन के को क्वेश्चन छूटा हुआ, बोलेंगे 7, 8, 9 और 10, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, सॉरी टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है,
जो कि 4 क्वेश्चन छूट गया है उसका क्लास कल होगा, और फिर कल मिलेंगे आपसे 4 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।